नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में लाइट एंड बियॉन्ड। एक और एपिसोड जिसमें हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, बियॉन्ड की। तो दोस्तों, लास्ट सेगमेंट में हमने बात की थी काफ़ी सारे हीलिंग मॉड्यूल्स की। तो आज हम उनमें से एक हीलिंग मॉड्यूल ले रहे हैं, रेकी। और आज आपको जानकारी देंगी दीप्ति, जिसमें रेकी कैसे काम करती है, क्या होती है और इसके क्या फायदे होते हैं। तो दीप्ति, आज आप बताइए कि रेकी होती क्या है। रेकी दीपा, रेकी है रे और की से बनी है। ये एक जापानीज टेक्निक है और रे का मतलब है यूनिवर्स और की का मतलब है लाइफ फोर्स। तो ये हम सब में है, हम सब इसके साथ पैदा हुए हैं, इस एनर्जी के साथ, लेकिन हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं। ये बहुत ही पुरानी टेक्निक्स है जो हमारे ऋषि मुनि ये सब करते थे, वो हीलिंग ही करते थे, रेकी ही करते थे, लेकिन हमें कोई बताता नहीं था। जैसे जो बुद्धा जी हैं, साईं बाबा हैं, इन सब ने जब किया तो वो रेकी ही करते थे, लेकिन हमें कभी किसी ने बताया नहीं गया। तो फिर एक डॉक्टर मिकाऊ ने इसको एक्सप्लोर किया और फिर हमें सबको पता चला और उन्होंने सबको बताया कि रेकी है क्या। दीप्ति, आज हम चाहेंगे आप थोड़ा एग्जाम्पल देकर बताएं, कुछ रेकी करवाएं, कुछ हीलिंग्स का एक थोड़ा सा एक्सपोजर दें। बिल्कुल दीपा, ताकि हम सब जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और हमारी जो टीम है, ये सब लोग भी, ताकि अपने आप को हील कर सके और इनको पता चले आखिर है क्या रेकी की एक एनर्जी है जो हम यूनिवर्स से लेते हैं और हमारे खुद के अंदर एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। जब जैसे ही इतनी तो हम सब में ही है, जैसे कि हम गिरते भी हैं या हमें बचपन में भी हमें ठोकर लगती थी या हम टेबल से भी टकरा जाते हैं, घुटना हमारे जैसे टकराता है, तो हमारा सबसे पहले हाथ ही जाता है ना वहां पे, और वो दर्द हटता भी है कुछ हद तक, तो हम काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। तो हमारे हाथों में, हम सबके हाथों में इतनी पावर है कि हम अपने आप को ही ठीक कर सके और हम दूसरों को भी ठीक कर सके। तो दीप्ति, एक काम करते हैं, आज हमारी टीम में से हम किसी को बुला लेते हैं और आप तब हमें करके दिखाओ। आप में से कौन आना चाहते हैं? चलिए दीप्ति, तो फिर अब बताइए कि कैसे करना है। मैं भी साथ में करूंगी और आप इनको भी। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले हम अपने हाथों को रगड़ेंगे ऐसे, जब तक ये गर्म नहीं हो जाते। अच्छी से रगड़िए जब तक ये गर्म नहीं हो जाते। कैमरा के पीछे वाले लोग भी कर रहे हैं, मजा आ रहा है। ठीक है, अब गर्म हो गए। अब इससे हम क्या दीप्ति, इसमें कोई स्पेसिफिक हैंड लेना जरूरी है? राइट हैंड से करते हैं हम, दोनों हाथ चलते हैं। जब हम सेल्फ हीलिंग करते हैं तो दोनों हाथ चलते हैं। आज मैं सेल्फ हीलिंग करा रही हूँ। थोड़ा आंखें बंद कर लीजिए अपनी और एनर्जी को फील कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, धीरे धीरे धीरे। अब आपको मैग्नेटिक फोर्स थोड़ी सी फील हो रही होगी। अब हाथों को ऐसे एक्सपेंड कर लीजिए, इतना और अब इसमें हम ची बॉल को फील करेंगे। धीरे धीरे हाथों को लेकर आइए, धीरे 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 धीरे। ची बॉल क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ची बॉल यूनिवर्स, इसको हाथों को हम हमेशा कप की शेप में रखते हैं। ची बॉल यूनिवर्स से जो हमें मिलती है एनर्जी, मिलती है, वो ची बॉल से मिलती है। अब आप देख रहे होंगे कि आपको फोर्स आपके हाथों में आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है देवांशी। अब इसको एक बॉल आ गई आपके हाथों में, फील कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और एक बॉल को फील कीजिए। इसको ऊपर नीचे करिए, सोचिए अर्थ है आपके हाथ में। सिर्फ सोचना है आपने, विजुअलाइज कीजिए अर्थ आपके हाथ में है और इसको आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे। फील हो रहा है देवांशी? इसको ऊपर नीचे कीजिए, देखिए ऐसे बॉल को। हाँ, चलिए अब हम रेकी से प्रेयर करते हैं। रेकी, कृपया आइए, पधारिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने आप को हील कर सकूं। ठीक है, अब हम एक यहाँ पे अपने पास में एक
सिर्फ इमेजिन करना है कि एक वॉलेट फ्लेम जल गई है जो डिवाइन पावर है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑरा क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। ऑरा क्लीनिंग में हमने निकालना है, अपनी नेगेटिविटी निकालेंगे ऐसे खरोच के, कॉम्बिंग करके, ये ऐसे ऐसे कॉम्बिंग करके हमने निकालना है। खाली मैं इतना ही आज करके दिखाऊंगी, ठीक है। ऑरा क्लीनिंग करेंगे और इसको हमने फिर उठाना है, इस नेगेटिविटी को, और हमने उस जो हमने अभी फ्लेम जलाई है, वॉलेट फ्लेम, उसमें फेंक देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे इसको हमने 11 बार करना है, इससे करिए ऐसे। ये हम ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं, ये हम ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं। लेफ्ट ब्रेन है जो हमें थिंकिंग लेकर आता है, जो हमें बैड मूड्स लेकर आता है, और जो राइट ब्रेन है वो हमारी थिंकिंग को रिलीज करता है, जो हमें अच्छे मूड्स लेकर आता है, अच्छी थॉट्स लेकर आता है। तो हम इसको आज बैलेंस करके सारी नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। 21 बार करेंगे। उठाइए, वॉलेट फ्लेम में डाल दीजिए। लाइट फील हो रहा है दिवांशी? ऐसे ही हमने इसको आगे से करना है। अभी तो हम इतना ही डेमो दे रहे हैं, तो इतना ही मैं बता रही हूँ। इसको हमने आगे से करना है, पीछे से भी करना है, और दोनों साइड से इसी तरीके से अपने आप को सामने इमेजिन करके, ठीक है। इतना ही करना है। तो अब रेकी शुरू करते हैं। इसको ऐसे हाथ रखना है, फर्स्ट स्टेप। इसमें हम साथ साथ एफर्मेशन बोलते जाएंगे। ये हमारा थर्ड आई को भी हील कर रहा है, क्राउन चक्रा को भी हील करेगा। तो इसमें हमने बोलना है कि मैं अपने आँखों को, नोज को हील कर रही हूँ। किसी को अगर साइनस है तो ये आपका फटाफट ठीक हो जाएगा। अब दूसरा हाथ उठाइए, इस साइड ऐसे रखिए, और ये ऐसे। मैं अपनी थॉट्स को हील कर रही हूँ। जैसे कि अगर मुझे कोई हेडेक है या फिर बैड थॉट्स आ रही हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो वो चली जाएं। अपने माइंड के लिए एफर्मेशन बोलिए। एक हाथ इधर रखिए, एक हाथ इधर रखिए। अब मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है, मेरा दिमाग शांत है, आई एम कूल एंड काम। फिर दोनों हाथों को कानों पे रख लीजिए। इससे आपके सुनने की शक्ति बढ़ रही है। मेरी सुनने की शक्ति बढ़ती जा रही है, मेरी सुनने की शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं पॉजिटिव दूर का और पास का अच्छे से सुन सकती हूँ। अब अपने हाथों को थ्रोट चक्रा पे लेकर आएंगे, एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे, इस तरीके से। इस यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र है, ये जो आगे भी है और पीछे भी। इससे आपका थॉट क्लियर होगा। खांसी की कोई दिक्कत है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड भी है, तो वो भी बैलेंस होगा। जो भी नेगेटिविटी है वो निकलेगी, और जो सर्वाइकल की अगर पेन है वो भी जाएगी। गर्दन में भारीपन, शोल्डर्स में भारीपन, वो हमारा सब खत्म हो जाएगा। अब आ जाएंगे हम हार्ट चक्रा पे। इससे हमारा दिल में जो इमोशंस हैं, हमारे हार्ट में जो भी इमोशंस हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। अगर हमें कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं या किसी के लिए द्वेष भाव है, वो हमारा हटेगा। अनकंडीशनल लव आएगा, अबंडेंस आएगी। ओके, कैसा फील हो रहा है देवांशी आपको? लाइट फील हो रहा है। ओके। तो दीप्ति, अब ये बताइए कि जैसे आपने ये हमें करके दिखाया और देवांशी ने भी कहा कि काफी लाइट फील हो रहा है, तो इसको कौन कर सकते हैं? इसे दीपक कोई भी कर सकता है, किसी भी एज में किया जा सकता है। इसे अभी तो मैंने 1-1 मिनट करके दिखाया। जब आप सोचिए जब हम अट्यूनमेंट ले लेंगे, अभी बिना अट्यूनमेंट के है, लेकिन जब हम अट्यूनमेंट ले लेंगे तो सोचिए इसकी कितनी पावर होगी और हमें कैसा फील होगा।
तो इसे कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। इसे दीपा कोई भी कर सकता है, किसी भी एज में किया जा सकता है, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर हम कहें कि इसको कोई छोटा नहीं कर सकता या बड़ा नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। इसे हम किसी भी एज में कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग तो हम किसी भी एज में कर सकते हैं। आपने सेल्फ हीलिंग के बारे में बताया, अब इससे कोई भी कर सकता है, जैसे आपने थोड़ा सा डेमो दिया। अगर डिस्टेंस पे करनी है, दूसरे की हीलिंग करनी है, अब हीलिंग में तो सब चीजें होती है ना, कि खुद की भी करें, दूसरों की भी करें। अब आपने कहा कि अट्यूनमेंट अगर ले लेते हैं तो इसका और ज्यादा कई गुना असर और जल्दी आएगा, क्योंकि हमें भी पता है ये चीज कि सिंबल्स के साथ में इसको यूज किया जाए तो और अच्छे से हीलिंग होगी। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कीजिए कि दूसरों की हीलिंग, या जैसे हम बोलते हैं कि कहीं पे भी अगर इस लाइफ में है इंसान, मनुष्य जीवन में है या किसी भी जीवन में है, कैसे कर सकते हैं? दीपा, जब हमें अट्यून किया जाता है, हमें सिंबल्स मिल जाते हैं, तो हमें एक डिस्टेंस सिंबल भी मिलता है जिससे हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं। उसके लिए उसका प्रेजेंट होना हमारे सामने जरूरी नहीं है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि इमेजिन कर लीजिए, तो उसी तरीके से हम इमेजिन करके सामने वाले को विजुअलाइज करके हम हीलिंग कर सकते हैं। अभी तो हम सेल्फ हीलिंग में तो अभी देखिए 1-1 मिनट ही हाथ रखा, जब हमें सिंबल्स मिल जाएंगे और अट्यूनमेंट मिल जाएगी तो सोचिए हमारे पास कितनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि हम दूसरे की बीमारी, इससे मैंने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हील करी हैं जिसको डॉक्टर्स ने भी मना कर चुके थे, जो जैसे कि स्पाइन हमारी अगर सप्रेस हो जाए तो वो नहीं ठीक होती, या फिर उसको हम ऑपरेट ही करते हैं, तो ये बिना सर्जरी के हील कर सकते हैं दीपा। हमने मतलब मेरी खुद को पता नहीं कितनी मेडिकल प्रॉब्लम्स आई हैं, वो हील किया है, और बाकियों को भी मैंने बहुत ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम जैसे स्पाइन की हो गई, या फिर मसल लॉस्ट हो गया था किसी का, या फिर पैरालाइज हो चुके थे, बहुत लोगों को हील किया है, अलग अलग चीजें। तो दीप्ति, चक्रा को जैसे हम हील करते हैं और चक्र को रेकी के साथ में, चक्रा हीलिंग को रेकी के साथ में कैसे यूज किया जाता है? दीपा, जब हम चक्रों को हील करते हैं, जैसे कि हमारा मूलाधार चक्र है, उस पे जब हम अपने हाथ रखते हैं, उस पे हाथ रख के जब हम, जैसे कि मूलाधार चक्र का मंत्र है लम, तो जब हम लम को उच्चारण करते हैं, इसका मंत्र का उच्चारण करके हम मेडिटेशन करते हैं इसकी, जैसे हमने हाथ रखा और बोला लम, तो वो बहुत जल्दी हील होता है और सारी नेगेटिविटी रिलीज कर देता है। और कहीं ना कहीं रेकी को भी बहुत हेल्प मिलती है जब हम रेकी से हीलिंग करते हैं। सिंबल, एक तो हमने रेकी सिंबल्स यूज कर लिए और दूसरा हमने चक्रा सिंबल भी यूज किए, तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है और जल्दी ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। दीप्ति, इसमें एक चीज और बताइए कि इसको किस टाइम पे करना चाहिए, रेकी किस टाइम पे करना चाहिए? दीपा, ये किसी भी टाइम पे किया जा सकता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, हम कभी भी इसको कर सकते हैं। मैं तो हमेशा रात को, क्योंकि टाइम की बहुत प्रॉब्लम रहती है, सारा दिन बिजी शेड्यूल रहता है, तो रात को फिर करके सोती हूँ। कई बार करते करते ही सो जाती हूँ, जैसे अपने हाथ यहाँ पे रखे, आगे आते आते हार्ट चक्र तक पहुँचती हूँ और कई बार तब तक ही नींद आ चुकी होती है, लेकिन बहुत सुबह उठ के बिल्कुल लाइट फील होता है तब तक, क्योंकि अपने आप को हील करना बहुत जरूरी है। क्या रेकी हीलिंग करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस चाहिए, हमें मंदिर में जाना पड़ता है या कैसे? कुछ नहीं, कोई स्पेस नहीं चाहिए, आप इसे कहीं पे भी बैठ के, आप एक शांति वाली जगह पे, अगर आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं तो फिर तो कहीं पे बैठ के की जा सकती है, लेकिन अगर आप दूसरे की कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी सी शांति तो चाहिए ही होगी ना, थोड़ा शांति वाली जगह पे बैठ के करेंगे आप। दीप्ति, दूसरों की जब हीलिंग करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है? क्या इसके लिए कोई हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या हमें फोटो चाहिए? कुछ नहीं चाहिए हमें, बस एक फोटो चाहिए होती है, सामने वाले की थोड़ी सी डिटेल्स कि वो किस एज का है, क्या नाम है उसका, ये चीजें चाहिए होती हैं। हमें पता होना चाहिए कि वो किसकी कर रहे हैं। जैसे कि एक कोई भी स्पेसिफिक, जैसे आपने बोला कि आप खुद की भी हीलिंग कर रहे हो, दूसरों की भी हीलिंग कर रहे हो, किसी को बैक में इश्यू है या कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है, आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, तो आप किसी की हीलिंग को
स्पेसिफिक उसी एरिया के लिए करोगे कि आप पूरी बॉडी हीलिंग करोगे? पूरी बॉडी को हील करते हैं। तो उसके अंदर आपको ये पूछने की जरूरत होती है कि कोई इसको प्रॉब्लम है? हाँ, हम पूछते हैं उससे। प्रॉब्लम के लिए पर्सन आया है? बिल्कुल, उससे पूछते हैं, और जिस एरिया पे प्रॉब्लम है वहाँ पे कुछ ज़्यादा एनर्जी हमें भेजनी पड़ती है। बाकी बॉडी को भी हील करते हैं हम, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको हम ज़्यादा हील करते हैं, उस पर्टिकुलर स्पेस को, उस लोकल पार्ट को। और इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन कितनी लगती है? डिपेंड करता है दीपा, सामने वाला कितनी एक्सेप्टेंस है उसमें रेकी लेने की, वो कितना कनेक्टेड है। जितने गॉड से जो लोग कनेक्टेड होते हैं वो जल्दी हील हो जाते हैं। जैसे कि ये कह सकते हैं इसके अंदर कि जो बिलीव करते हैं, बेसिकली सारा बिलीफ सिस्टम पे ये सब चीजें चल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दीपा, इतना कुछ किया, आज एक और चीज बताती हूँ मैं कि आपको पता चले कि हमारे ब्रेन में कितनी पावर है। ठीक है, आप भी करके देखिए ये सब। तो चलिए, हम एक हाथ, हम दोनों हाथों को में से एक हाथ हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। चलिए, अब आप अपना राइट हैंड देखिए, देखिए इसकी लकीरें, देखिए पूरी लाइंस, देखिए इसकी फिंगर्स, देखिए अच्छे से, देखिए थंब, देखिए। देख लिया? अब आंखों को बंद कीजिए और सोचिए, आपका राइट हैंड बहुत बड़ा हो रहा है, आपका हाथ बड़ा होता जा रहा है, मेरा हाथ बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है, मेरा हाथ बहुत बड़ा हो रहा है, मेरा हाथ बहुत बहुत बड़ा हो रहा है। उसकी फिंगर्स बहुत लंबी हो चुकी हैं, उसका पाम भी बहुत बड़ा हो चुका है, चौड़ा हो चुका है। मेरा हाथ बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है। चलिए, अब आंखें खोलिए, इसको देखिए, मिलाइए इन दोनों हाथों को। देखिए, अब आपकी फिंगर एक बड़ी और एक छोटी हो चुकी होगी। हो गया? सोचिए, अगर हमारे ब्रेन में इतनी पावर है, घबराइएगा नहीं, ये वापस आ जाएगा। कहीं आप सोचिए मेरा हाथ बड़ा छोटा बड़ा हो चुका है, अब क्या होगा? लेकिन ये वापस आ जाएगा 2-3 मिनट में। सोचिए, अगर आपके ब्रेन में मतलब कितनी पावर है। ऐसा नहीं है कि मुझ में है या दीपा में है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब में वो पावर है जो हम लेकर पैदा हुए हैं। वो एनर्जी हमें भगवान ने दी है, जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। दीप्ति, जैसे आपने ये करवाई हाथ बड़ा करने वाली, और भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं, क्या फर्स्ट सेकंड लेवल में ये सब टेक्निक आप कराते हो कि अलग अलग लेवल्स में होती हैं ये टेक्निक? ये सब अलग अलग लेवल्स में होती है दीपा। पहले हम फर्स्ट लेवल करवाते हैं, फिर सेकंड लेवल करवाते हैं। फर्स्ट सेकंड लेवल हमारा 2 से 3 दिन में हो जाता है, कभी 2 दिन में खत्म होता है तो कभी 3 दिन में। 5-6 घंटे का होता है ये, तो हमें 5-6 घंटे तो चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड लेवल होता है, फिर मास्टर लेवल होता है, ऐसे होता है। अगर फर्स्ट सेकंड लेवल, जैसे थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन भी किया, तो अगर फर्स्ट सेकंड लेवल की बात करें तो इसके अंदर आप क्या क्या करवाते हैं? इसके अंदर दीपा, हम खुद को हील करना, सेल्फ हीलिंग, जैसे मैंने अभी करवाई कि सेल्फ हीलिंग। फिर दूसरों को हील करना, कि हम दूसरों को कैसे हील करें, वो सिखाया जाता है। इसमें हम प्लांट्स को हील करना, चीज़ों को हील करना, सब चीज़ें हील हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग नहीं हील होगी, नॉन लिविंग थिंग्स भी हील होती हैं। ट्रीज को, प्लांट्स को, हमारी अर्थ को हील करना बहुत ज़रूरी है। धरती माँ जो हमें बहुत कुछ देती है और हमें संभाल के बैठी हुई है, तो धरती माँ को तो हील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर जैसे ऑरा कनेक्शन, ऑरा क्लीनिंग हम बताते हैं। आज जो मैंने हीलिंग करवाई वो मैं चाहती हूँ आप भी जरूर करें और अपनी डेली लाइफ में लेकर आए उसे। थैंक यू सो मच। ये था लाइट एंड ब्यॉन्ड का पॉडकास्ट रेकी हीलिंग के ऊपर। आप इसको ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए और हमें बताइए कि हम हीलिंग्स कौन कौन सी लेकर आए, किस किस के डेमो दें। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पॉडकास्ट।